फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड ग्राफ। जो एक्सरसाइज 2.1 है वो सारी की सारी घूमती है किसके गिर्द, फंक्शन के। और जो एक्सरसाइज 2.2 है वो गिर्द घूमती है किसके, ग्राफ के। पहले हम समझते हैं कि फंक्शन क्या है भाई। फंक्शन को आप आम अल्फाज में एक मशीन कह सकते हैं। मशीन क्या है कि जिसमें आपने कोई एक नंबर जो है डालना होता है, पुट करना होता है, उस नंबर को आप बोलते हैं क्या, इनपुट। और उसके नतीजे में जब आप नंबर डालते हैं उसके नतीजे में एक रिजल्ट मिलता है जिसको आप कहते हैं क्या, आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रूल है, एक मशीन है, वो मैंने लिखा है y इज इक्वल टू 2x। ये आपके पास एक रूल है। अब आप इसमें x की जगह कोई एक नंबर डाल दें। मैं लिखा x इज इक्वल टू 2, ये आपका रूल है y इज इक्वल टू x। इसमें आपने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 2। अब इस x की जगह आपने 2 पुट किया। ये x क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, ये 2 आपका है इनपुट, ठीक है। तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। ये जो आपका रिजल्ट आया है 4, इसको आप क्या बोलते हैं, आउटपुट। 2 जो है जिसको आपने x इज इक्वल टू पुट किया था वो आपका इनपुट है, और उसके नतीजे में आपके पास जो रिजल्ट आया 4, उसको आप क्या कहते हैं, आउटपुट। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रूल है जो एग्जैक्टली 1 इनपुट देता है फॉर ईच इनपुट। ये याद रखना भाई, अगर 2 इनपुट आएंगे तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। अब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक फंक्शन दिया गया है और इनपुट आपको 4 दिए गए हैं। पहला इनपुट है f ऑफ -3, दूसरा इनपुट है f ऑफ 0, तीसरा इनपुट है f ऑफ x-2 और चौथा इनपुट है आपके पास f ऑफ x² प्लस 3। और रूल आपको क्या दिया हुआ है, x²-1। दो रूल दिए हैं, पहले हम ए वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4 आपको इनपुट दिए हैं, तो पहला हम इनपुट पुट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लिखेंगे f ऑफ x, जो आपका रूल है उसको आपने लिखना होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू x²-1। तो पहला इनपुट आपको क्या दिया है, -3। तो आप इस x की जगह क्या पुट कर देंगे, -3। इस x की जगह भी क्या पुट कर देंगे, -3। -3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। तो 9 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। आपका रिजल्ट क्या आया, 8। आउटपुट क्या आ गया, 8। अब दूसरा इनपुट आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0। तो मैंने इस x² की जगह क्या पुट कर दिया, 0। तो 0 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो आपका आउटपुट क्या आ गया, -1 आ गया। अब दूसरा जो है उसने इनपुट आपको क्या दिया हुआ है, x-2। अब आपने क्या करना है, x की जगह क्या पुट कर देंगे, x-2। तो मैं लिख दिया x-2, x की जगह मैं लिख दिया x-2, फिर x की जगह लिख दिया x-2, ठीक हो गया। और -1, ये आपका बन गया a - b का होल स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² -2ab। तो भाई a आपके पास क्या है, x, तो लिखेंगे x²। b आपके पास क्या है 4, तो लिखेंगे +4², ठीक है। 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो फिर 2 फार्मूले का होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। और -2 फार्मूले का होता है ना, तो -4x आ जाएगा, -1 वैसे का वैसे ही। अब देखें क्या ये हल होते हैं, बिल्कुल। 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो आपके पास आउटपुट क्या आ गया, x² - 4x प्लस 3, ठीक है। इनपुट आपके पास क्या था, x-2। अब लास्ट वाला जो उसने इनपुट दिया वो क्या था, x² प्लस 3। अब आपने क्या करना है, x की जगह क्या लिख देंगे, x² प्लस 3। तो मैं लिख दिया x² प्लस 3, x² प्लस 3 का होल स्क्वायर। इधर भी आपका फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x² का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x की 4, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, 2ab होगा ना, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और प्लस है तो प्लस आ जाएगा, +6। और देखो ये आपके पास क्या था, x², तो क्या आ जाएगा 6x² -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 9 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। तो आपके पास आउटपुट क्या आ गया, x की 4 प्लस 6x² प्लस 8। समझ आ गई। तो फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा रूल होता है जिसमें आप एक इनपुट जो आउटपुट डालते हैं तो उसके नतीजे में आपके पास कोई ना कोई आउटपुट आता है। अब देखो दूसरा रूल उसने क्या दिया, f ऑफ x इज इक्वल टू √2x प्लस 3। और इनपुट आपको फिर 4 दिए हुए हैं। पहला इनपुट क्या है, -3। तो इस x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, -3। इस x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, -3, ठीक है। तो 2 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -6 हो जाएगा। -6 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3। अंडर के अंदर वैल्यू माइनस वाली नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, ये -3 कैसे आ सकता है, 3 × 1। अगर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा ना। तो भाई -1 किसके इक्वल होता है, योटा स्क्वायर के। तो अब -1 की जगह लिखेंगे योटा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, अगर इनपुट -3 पुट किया है तो आ गया √3 अयोटा आ गया। अब देखो दूसरा आउटपुट आपको क्या दिया हुआ है, 0। तो आप x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0।
एक्स की जगह पुट कर देंगे 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा इनपुट आपको क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस टू। अब एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना एक्स माइनस टू, तो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स माइनस टू, एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया एक्स माइनस टू। ठीक है, और ये प्लस 3 वैसे का वैसे ही, 2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, -4 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो आपका आउटपुट क्या आ गया √2x - 1। समझ आ गई। अब लास्ट वाला जो है इनपुट उसने क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स स्क्र प्लस। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स स्क्र प्लस 3 एक्स की जगह, फिर एक्स की जगह आपने पुट कर दिया एक्स स्क्र प्लस 3, तो 2 को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो यही आपका आउटपुट क्या आ गया लास्ट वाला एक्स स्क्र प्लस 3 आपने इनपुट दिया तो क्या आउटपुट आ गया 2x² प्लस 9। ये बात मेरी याद रखनी है कि एक इनपुट डालने से एक ही आउटपुट आता है, अगर दो आउटपुट अगर आपके पास आएंगे तो इट मीन्स कि वो आपका फंक्शन नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को समझना जरूरी है क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि इनपुट क्या है और रूल क्या है। भाई जिसको उसने बोला ना फाइंड करने को, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच, पहला इनपुट है आपके पास ये, दूसरा इनपुट आपके पास क्या है एफ ऑफ ए। कहता है इन दोनों को माइनस करके एच पे डिवाइड करके आपने वैल्यू निकालनी है, जबकि रूल आपके पास क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले आप रूल को लिख लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो पहला इनपुट आप क्या पुट कर दें एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी कि x की जगह आपने पुट कर देना है एफ ऑफ एच प्लस ए प्लस एच। तो मैंने x की जगह क्या लिख दिया ए प्लस एच, इस x की जगह पे आपने क्या इनपुट लिखना है ए प्लस एच प्लस 7 वैसे का वैसे ही। अब देखो 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a, 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4h प्लस 7 वैसे का वैसे ही। अब दूसरा इनपुट आपके पास क्या है एफ ऑफ ए, रूल आपके पास क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ठीक है, तो आप लिखेंगे पहले रूल को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7, और इनपुट आपके पास क्या है एफ ऑफ ए, यानी कि x की जगह आपने क्या पुट कर देंगे a, x की जगह क्या पुट कर देंगे a, तो मैंने x की जगह लिख दिया a, इस x की जगह भी आपने क्या लिख देना a, 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4a प्लस 7, ये आपके पास आ गया आउटपुट। ठीक है, दूसरा आउटपुट आपके पास है 4a प्लस 4h प्लस 7। अब आपने जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसमें क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आपके पास क्या आई है, तो पहले आप जो जिसको फाइंड करना है उसको लिखेंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आपके पास है 4a प्लस 4h प्लस 7, तो मैं लिखा 4a प्लस 4h प्लस 7। एफ ऑफ ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4a प्लस 7, तो आप क्या लिख देंगे 4a प्लस 7। अब देखो बाइट साइन कौन सा वाला माइनस का है ना, और एच वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि ये आपका इनपुट नहीं था। तो माइनस जो अगला साइन क्या कर देगा चेंज, ये +4 है तो क्या आ जाएगा -4, 4a, ये +7 है तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए कौन कैंसिल हो रहा है भाई, ये 7 जो है वो -7 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 4a - 4a ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बच जाएगा 4h/8 बच जाएगा। ठीक है, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा हाथ में पसीना आया हुआ है। ठीक है, तो एच जो है इस एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब हमारा 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट में देखो रूल आपके पास क्या दिया हुआ, फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x, और वैल्यू किसकी निकालनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, यानी कि ये आपके इनपुट है, ए प्लस एच भी आपका इनपुट है, ए भी आपका क्या है इनपुट है। तो इस रूल में आपने ये इनपुट दर्ज कर देने हैं। तो पहले हम इस x की जगह क्या क्या इनपुट लिखेंगे ए प्लस एच, तो मैं लिख दिया a प्लस एच। tan x, इस x की जगह क्या इनपुट आपने लिखना है a प्लस एच। पहला इनपुट आपने दर्ज कर दिया, अब दूसरा इनपुट आपके पास क्या है a है, तो अब इस x की जगह क्या लिखेंगे f ऑफ a, और इस x की जगह क्या लिख देंगे a। ठीक है, तो क्या बन गया दूसरा इनपुट का जो रिजल्ट आया है आपका आउटपुट वो क्या बन गया tan a। अब इस वैल्यू में जिसकी आपने निकालनी है ना, जो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें आप क्या करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो भाई एफ ऑफ ए प्लस एच है आपके पास tan a प्लस एच, तो मैंने लिख दिया क्या tan a प्लस एच। फिर आगे आपके पास है एफ ऑफ ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है tan a, तो tan a लिख दिया ओवर एच। तो भाई अब आप क्या करेंगे, tan का आपको फार्मूला याद है जो आपने 10 क्लास में सीखा था, tan किसके इक्वल होता है साइन ओवर काज के। तो मैंने इस tan की जगह लिख दिया साइन ओवर काज, चूंकि एंगल थीटा आपके पास क्या है ए प्लस एच, तो बन जाएगा साइन ए प्लस एच ओवर काज ए प्लस एच। ठीक है, माइनस वैसे का वैसे ही, tan की जगह भी आप क्या लिखेंगे साइन ओवर काज, और थीटा आपके पास क्या है ए है, तो लिखेंगे साइन ए ओवर काज ए, बटे की जगह मैंने लिख दिया डिवाइड, और एच वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक हो गया।
अब देखो इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा वाला है, माइनस वाला है। माइनस वाला है तो आप क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आता है, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये दोनों ही नॉन कॉमन है तो दोनों आ जाएगा आपका एलसीएम cos a प्लस एच और cos a। तो मैं लिख दिया cos a प्लस एच और cos a। उसके बाद आप क्या करवाते हैं, क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। cos a जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेगा, sin a प्लस एच के साथ। तो क्या बन जाएगा, sin a प्लस एच इंटू cos a। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। फिर cos a प्लस एच साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, sin a cos a प्लस एच, ठीक हो गया। ये बट्टे की जगह मैंने क्या लगाया हुआ है, डिवाइड लगाया हुआ है। यहाँ पे अब आपने मेरी बात एक गौर से सुननी है। आपने एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 में आपने एक फार्मूला पढ़ना है। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं की तो मैंने वो उसका लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है, वो आप जाके उधर फार्मूले और पूरी एक्सरसाइज भी समझ सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है भाई, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के। तो भाई इधर देखें, ये आपके पास साइन अल्फा ए प्लस एच जो है आपके पास क्या है, अल्फा है। कॉज ए आपके पास क्या है, बीटा है, ठीक है। तो साइन ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास बीटा है, ठीक है। ए प्लस एच कॉज ए प्लस एच है, ये आपका क्या है, अल्फा है। वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। देखो अल्फा आपके पास क्या है, ए प्लस एच है, तो आप लिखेंगे साइन ए प्लस एच, चूंकि अल्फा है ना, माइनस बीटा है तो बीटा आपके पास क्या है भाई, बीटा आपके पास ए है। यहाँ तक समझा गई, वैल्यू फार्मूला आपने क्लोज कर दिया। ये पूरा आपका एक फार्मूला था जिसको आपने क्लोज कर दिया, साइन ए प्लस एच माइनस ए। ओवर क्या रह गया आपके पास, कॉस ए प्लस एच, कॉस ए ये वैसे का वैसे ही, डिवाइड की जगह मैंने बटा लगाया हुआ तो एच वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए ये माइनस ए प्लस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, साइन एच बच जाएगा। तो मैं लिख दिया साइन एच, और ये चूंकि बटा था, बटे की जगह डिवाइड था तो ये दोबारा बटे के नीचे ही आ जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, एच इंटू कॉस ए प्लस एच कॉस ए। यही आपका क्या है आंसर। हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखें आपके पास रूल यानी कि फंक्शन आपके पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन। और किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ये भाई ए प्लस एच आपका क्या है, इनपुट है, ए भी आपका क्या है, इनपुट है। तो आप क्या करेंगे, इस रूल में ये इनपुट आप दर्ज करेंगे और कुछ वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम कौन सा इनपुट लिखेंगे, ए प्लस एच। तो मैंने इस एक्स की जगह क्या लिख दिया, ए प्लस एच। एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, ए प्लस एच, और चूंकि ऊपर पावर क्यूब है तो क्यूब वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए प्लस एच होल क्यूब। आगे प्लस एक्स स्क्वेयर है तो एक्स की जगह आपने क्या लिख देना, ए प्लस एच लिख देंगे। समझ आ गई, ऊपर चूंकि स्क्वेयर है तो स्क्वेयर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस वन भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यह आपका बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। वो किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी के। समझ आ गई। तो चूंकि ए हमारे पास ए ही है तो मैं लिख दिया ए क्यूब, बी आपके पास क्या है, एच है तो क्या लिखेंगे, एच क्यूब प्लस थ्री ए एच इंटू ए प्लस एच। समझ आ गई। ये आपके पास है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। ए आपके पास ए है, बी आपके पास एच है तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस टू ए एच माइनस वन वैसे का वैसे ही। ये इनपुट आपने पहला इनपुट आपने दर्ज कर दिया, दूसरा इनपुट आपने क्या लेना, ए। अब एक्स की जगह, इस वाले एक्स की जगह भी क्या लिख देंगे आप, ए। तो मैंने एक्स की जगह क्या लिख दिया, ए। एक्स की जगह क्या लिख दिया, ए, चूंकि क्यूब है तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब। फिर एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर। ये माइनस वन वैसे का वैसे ही। अब दोनों इनपुट आपने दर्ज कर दिए, दोनों की वैल्यू भी आ गई। अब ये तीन दोनों वैल्यू आप इस फॉर्मूले में दोबारा एक्सप्रेशन में दोबारा पुट कर देंगे। तो मैंने पहले क्या पुट किया, ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू। तो एफ ऑफ एच की हमारे पास क्या है, ए क्यू प्लस थ्री ए एच इंटू ए प्लस एच प्लस ए स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस टू ए एच माइनस वन। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास है, माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे। तो एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए हमारे पास है ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर माइनस वन। तो मैं लिख दिया ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर माइनस वन। चूंकि माइनस है तो माइनस से अगले साइन क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। ये प्लस ए है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस ए स्क्वेयर है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वेयर। ये माइनस वन है तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक हो गया। आप देखो कौन कौन कैंसिल हो रहा है भाई, ये माइनस ए क्यूब ठीक हो गया, ये प्लस ए क्यूब के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ए स्क्वेयर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कोई वैल्यू कैंसिल होती है, जी बिल्कुल नहीं होती। बाकी आप लिख लें क्या बच गया, एच क्यूब, बाकी आप वैल्यू लिख लेंगे। बाकी हमारे पास बच गया एच क्यूब प्लस थ्री ए एच, और हमारे पास क्या बच गया, एच स्क्वेयर टू एच। भाई ये माइनस वन प्लस वन भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। बाकी बात जो बच गया उसको आप लिख लेंगे।
अब देखिए पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है, तो आपके ले लेंगे एच कॉमन, एच क्यूब में से एच कॉमन ले लेंगे तो क्या बात जाएगा ए स्क्वेयर, 3a में से एच कॉमन ले लेंगे तो क्या बात जाएगा ए 3a बात जाएगा, ए प्लस एच वैसे का वैसे ही, ए स्क्वेयर में से एच कॉमन लेंगे तो क्या बात जाएगा एच, इधर भी एच कॉमन ले लेंगे क्या बात जाएगा 2/a। तो भाई ये देखें एच जो है इस एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बात क्या वो आपका क्या है आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को आपने गौर से समझना है, क्योंकि स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो सवाल हल करना आपके लिए आसान होगा। तो पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें आपके पास रूल क्या है, रूल क्या है ये मैंने शुरू में आपको समझाया है, और इनपुट क्या है वो भी मैंने आपको शुरू में समझाया है, इंट्रोडक्शन समझना जरूरी है आपके लिए। तो स्टेटमेंट उसने बोली है कि एरिया ऑफ स्क्वेयर, जो एरिया ऑफ स्क्वेयर है ना ये आपका क्या है रूल है, यानी कि इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है वो आपका क्या है इनपुट है। तो वही पहले आपने स्क्वेयर बना लेनी है, स्क्वेयर बना लिया ठीक है, तो स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ उसने नहीं दी हुई तो आप क्या पुट कर लेंगे एक्स लिख लेंगे, तो लिखेंगे लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द स्क्वेयर, तो एरिया ऑफ द स्क्वेयर फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो एल एल से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा एल स्क्वेयर हो जाता है ना फॉर्मूला आपका क्लोज करके। तो भाई एल हमने क्या पुट किया, लेंथ हमने क्या पुट की है एक्स, तो क्या फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। अब दूसरी वैल्यू उसने क्या बोली है पेरीमीटर, तो भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला आपका क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो लेंथ हमने क्या पुट की है एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो जो कि चूंकि पेरीमीटर के बारे में मैंने क्या बोला था ये आपका क्या है इनपुट है, जो एरिया ऑफ द स्क्वेयर है आपका क्या है रूल है। तो भाई हमें क्या वैल्यू चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इस इधर हम आपके पास मौजूद है लेकिन इसके साथ क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, 4 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी p/4, तो ये आपका क्या है इनपुट है। तो एक्स स्क्वेयर आपका क्या है रूल है, इसमें एक्स स्क्वेयर की जगह आप क्या लिख देंगे p/4 लिख देंगे, तो मैं लिखा एरिया ऑफ द स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की जगह मैं लिख दिया p/4, p का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा p स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब उसका बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट की भी आप स्टेटमेंट को समझ ले, उसने बोला है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपका क्या है रूल है ठीक है, और एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एरिया उसका क्या होगा इनपुट होगा। भाई सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सी इज इक्वल टू 2πr, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए इज इक्वल टू πr स्क्वेयर, तो चूंकि हमारे पास आर है आपका एज अ फंक्शन होगा ठीक है, आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो पाई ने इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा a/पाई इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, तो भाई स्क्वेयर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं अंडर रूट, इधर भी आप अंडर रूट ले लेंगे इधर भी आप अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वेयर जो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट a/पाई आ जाएगी। तो आपने जो सर्कमफेरेंस का फार्मूला है जो कि आपका क्या था रूल था, इसमें आर की जगह आपने क्या पुट कर देना है अंडर रूट a/पाई, तो मैं लिख दिया c इज इक्वल टू 2π ठीक है, पाई तो वैसे रह जाएगा, आर की वैल्यू हमने क्या लिख दी अंडर रूट a/पाई रह जाएगा। समझ आ गई आपके पास यहाँ तक बात। अब देखें ये भी पाई है ये भी पाई है, तो भाई मैथ का एक रूल है, मैथ का क्या रूल है कि अगर आप किसी चीज़ का स्क्वेयर लें साथ में अंडर रूट भी ले लें तो कोई इशू नहीं होगा। अंडर रूट क्यों लेंगे भाई, देखो ये पाई है ये अंडर रूट पाई है, तो मैंने इस पाई के ऊपर क्या लिख लिया टू सी इज इक्वल टू पाई का ही अंडर रूट ले लिया, और पाई का ही मैंने क्या ले लिया स्क्वेयर ले लिया, क्यों लिया ताकि ये इसके साथ क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। अब देखो ये पाई जो है इसकी एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा सी इज इक्वल टू अंडर रूट पाई और ए ठीक है, इन दोनों का अंडर रूट जो है मैंने कॉमन ले लिया, तो आंसर आ जाएगा सी इज इक्वल टू अंडर रूट पाई और ए, यही आपका। अब हमारा सी वाला पार्ट है, सी वाले पार्ट में स्टेटमेंट आपके पास क्या है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा रूल हो जाएगा, ये आपका फंक्शन होगा एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा इनपुट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे पहले लेट करेंगे लेट एक्स बी इट्स लेंथ, एक्स को जो आप उसका एज लेंथ करेंगे क्यूब की, तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ स्क्वेयर होता है, तो लेंथ आपने क्या पुट की है एक्स पुट किया है, तो क्या बन जाएगा 6x स्क्वेयर, और क्या उसने बोला है वॉल्यूम को एज अ फंक्शन हमने शो करना है, तो लिखेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्यूब होता है भाई, तो लेंथ हमने क्या पुट की है एक्स, तो क्या बन जाएगा v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हमें चाहिए सिर्फ एक्स की वैल्यू ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है क्यूब है, तो क्यूब खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं क्यूब रूट लेते हैं ठीक है, इधर मैंने क्यूब रूट ले लिया, ये 3 जो है 3 के साथ कैंसिल, इधर भी आप क्यूब रूट ले लेंगे ठीक है जी। तो x की वैल्यू चूंकि x के वैल्यू कैंसिल हो चुके हैं x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यूब रूट v आ जाएगा ठीक है। अब ये जो आपने शो की है x की वैल्यू ये आपका क्या है इनपुट है, और a इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर आपका क्या है रूल है, तो इस x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, इस x की जगह लिखेंगे क्यूब रूट v, तो मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 6 वैसे का वैसे ही आपका रह जाएगा ठीक है, तो 6 वैसे का वैसे ही x की जगह आपने क्या लिख दिया क्यूब रूट v, तो मैं लिख दिया क्यूब रूट v ऊपर स्क्वेयर वैसे का वैसे, चूंकि ऊपर होल पावर क्या थी स्क्वेयर थी। तो
अब आप देखें ये क्या बन जाएगा, ये क्यूब होता है, क्यूब इज इक्वल टू होता है 1/3 के, ठीक है। ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा 2/3, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6v की पावर क्या बन जाएगा 2/3। क्वेश्चन 4 से पहले आपको मैं डोमेन और रेंज के बारे में कुछ रूल्स हैं, कुछ बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने वो बातें गौर से सुन ली तो फिर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 इवन दैट कोई भी आपको डोमेन और रेंज वाला क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। अक्सर बच्चों की ये दिमाग की दही कर देगा, उसके बच्चों के लिए वो वाले जान बन जाएगा कि डोमेन क्या होती है और डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज क्या होती है, रेंज कैसे निकालते हैं। तो मैं इसको बड़े आसान तरीके से आपको पहले समझाता हूँ। आप पहले सुनिए डोमेन क्या होती है। डोमेन बच्चे बेसिकली इनपुट होता है। इनपुट से मुराद क्या होता है भाई, आपके पास नंबर्स हैं 0 1 2 3, 0 -1 -2 एंड सो ऑन। ये आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपका इनपुट कहलाएंगी। यानी कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन हो, कोई भी एक फंक्शन हो या रूल हो, जैसे मैंने लिखा 2x+1, इसमें आप ज़ीरो जो है पुट करते हैं। ज़ीरो आप इसमें क्या करते हैं, x की जगह आप लिख देते हैं ज़ीरो, तो ज़ीरो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। जब आप ज़ीरो इसमें पुट करेंगे तो इसके नतीजे में आपके पास कोई रिजल्ट भी आएगा ना, जो रिजल्ट आएगा वो उसका होगा रेंज। समझ आ गई। यानी कि ज़ीरो इसका डोमेन है, यानी कि इनपुट है। जब ज़ीरो को आपने इसमें इंसर्ट किया, इसमें पुट किया, इसमें डाला, तो इसके नतीजे में आपके पास कोई रिजल्ट आया। देखो मैंने ज़ीरो लिखा ना एक्स की जगह, एक्स की जगह मैंने ज़ीरो लिखा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि इसकी रेंज क्या हो गई 1। डोमेन क्या थी 0, यानी कि डोमेन 0 और रेंज 1। डोमेन क्या होता है इनपुट और रेंज क्या होता है उसका आउटपुट होता है। मुख्तलिफ फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज जो है वो मुख्तलिफ होती है। अब हम सारे फंक्शन जो हैं, जितने भी पॉसिबल फंक्शन जो आपकी इस बुक में इस्तेमाल होने हैं, वो मैं ब्रीफली डिस्कस करता हूँ, फिर आपको समझा भी देता हूँ कि इसकी डोमेन और रेंज क्या क्या हो सकती हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो है लीनियर। अगर आपके पास कोई फंक्शन लीनियर होगा ना तो उसकी डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर होंगी, यानी कि -∞ से +∞ तक सारे नंबर आप उसमें इनपुट के लिए दे सकते हैं। अगर सारे नंबर इनपुट देंगे तो सारे नंबर ही उसका रिजल्ट भी तो आ सकते हैं ना। तो इट मीन्स कि डोमेन जो है वो -∞ से +∞ तक, अगर सारे नंबर इनपुट हैं तो सारे नंबर आउटपुट भी होंगे, तो इट मीन्स तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी -∞ से +∞ तक। ये पहला रूल आपने याद रख लेना। अब अगर आपके पास फंक्शन जो है वो डिवीजन में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, बटे में आ जाए, तो उसकी जो है डोमेन कैसे निकालनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ भाई। बटे के नीचे जो भी वैल्यू होगी ना उसको आपने पहले गौर से देखना है। देखो मेरे पास फंक्शन है 1/x - a, 1/x, फिर मैंने लिखा 1/x - 1। भाई बटे के नीचे आपने ऐसा इनपुट नहीं रखना जिसकी वजह से वो ज़ीरो हो जाए। यानी कि ये देखें ना आपके पास है 1/x - 1, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू आपने नहीं पुट करनी जो इसको ज़ीरो बना दे, यानी कि वो उसकी डोमेन नहीं होगी। अब देखो हमारे पास है ना x - 1, अगर मैं x की जगह लिख दूँ 1, देखो x - 1 है, x की जगह हम लिख दें पुट कर दें 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि 1 जो है इसकी डोमेन नहीं है, बाकी इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे वो इसकी डोमेन में शामिल होंगे। यानी कि ऐसा इनपुट नहीं लेना जो बटे के नीचे वैल्यू को क्या कर दे ज़ीरो कर दे, वो उसकी डोमेन में नहीं होगा। उसके अलावा बाकी नंबर क्या होंगे उसकी डोमेन में होंगे। किसमें, जब वैल्यू आपके पास फंक्शन आपके पास कौन सा वाला होगा, बटे वाला होगा, फ्रैक्शन वाला होगा, डिवीजन वाला होगा। अब हमने इसकी निकालनी है क्या रेंज। रेंज के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपको फंक्शन दिया हो ना, देखो लिखा हुआ 1/x - 1, इसको आपने पुट कर लेना y के, इसका उलट हम काम कर लेंगे। मैं लिख दिया 1/x - 1 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 1/x - 1। तो आपने क्या करना है x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब x की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। x - 1 वाई से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा yx - y, ठीक है। y ने x के साथ करना है तो yx, y ने 1 से करना है तो y आ जाएगा इज इक्वल टू 1। चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, -y इधर आकर क्या आ जाएगा +y, x को फाइंड करना है तो y इधर आकर क्या आ जाएगा डिवाइड। अब देखो x इज इक्वल टू 1 + y/y आ गया आपके पास नया फंक्शन, ठीक है। मैंने क्या बोला, बटे के नीचे वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। आपके पास बटे के नीचे जो है वैल्यू क्या दी हुई है y है, y की कौन सी ऐसी वैल्यू ना पुट करें कि ये ज़ीरो हो जाए, तो वो होगा डेफिनेटली वो नंबर ज़ीरो होगा। क्योंकि y को अगर आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ही ज़ीरो होगा।
ऊपर क्या था x की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हैं तो 0 होगा। इट मीन्स कि 0 जो है इसका जो है आउटपुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि 0 इसकी रेंज नहीं होगी। तो आपने इसको लिखना क्या है, डोमेन कैसे लिखेंगे, आर रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यानी कि -∞ टू 1। ये 1 के साथ ये जो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई, कि 1 जो इसमें शामिल नहीं है। -∞ 1 यूनियन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये जो ब्रैकेट होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि नंबर 1 जो इसमें शामिल नहीं है। समझ आ गई। रेंज कैसे निकालेंगे, -∞ टू 0, यानी कि 0 इसमें शामिल नहीं है। -∞ वाले नंबर शामिल है लेकिन 0 इसमें शामिल नहीं है। यूनियन 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि 0 इसमें शामिल नहीं है। अब अगर आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाए तो उसकी आपने डोमेन और रेंज कैसे निकालनी है, ये आपने मेरी बात गौर से सुननी है भाई। अगर अंडर रूट वाली वैल्यू आपके पास हो तो आपने एक चीज याद रखनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, यानी कि उसका आउटपुट जो है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैंने अब एक वैल्यू ली है √x। अगर x की जगह आप लिख दें -1 तो भाई आउटपुट तो आपका माइनस वाला ही आएगा ना। तो इट मीन्स -1 इसकी डोमेन नहीं है। -2 पुट कर दें तो भी आंसर आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। देखो मैंने x की जगह क्या लिख दिया, -1, रूट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, यानी कि डोमेन इसकी माइनस वाली नहीं है। तो -1 भी नहीं है, -2 भी नहीं है, -2 भी नहीं है, -3 भी नहीं है। अगर हम इधर 0 पुट कर दें तो 0 की वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी ना, यानी कि 0 जो है वो शामिल है, 0 उसकी डोमेन में आएगा। लेकिन -1 जो है वो उसकी डोमेन नहीं है। तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, प्लस वाली वैल्यू जितनी भी हैं अगर आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आउटपुट हमेशा पॉजिटिव वाला ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो इसकी डोमेन आप क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी तक। तो चूंकि आपने यही वाले नंबर पुट करने हैं तो यही वाले नंबर आपके आउटपुट भी आ सकते हैं। तो भाई क्या इसकी रेंज क्या लिख देंगे, 0 से इन्फिनिटी तक। अब अगर आपके पास वैल्यू स्क्वायर वाली यानी कि क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसकी डोमेन और रेंज क्या हो सकती है। तो भाई बात सुने गौर से, जब आपके पास क्वाड्रेटिक वैल्यू आ जाएगी ना तो डोमेन तो उसकी सारी रियल वैल्यूज होंगी, यानी कि -∞ तक नंबर सारे और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आप इसकी डोमेन में ले सकते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या आएगा भाई, अगर मैं एक्स स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दूं -1 तो स्क्वायर की खासियत क्या होती है, माइनस को क्या कर देती है, प्लस कर देती है। -1 पुट करेंगे तो +1, -2 पुट करेंगे तो +2, -3 पुट करेंगे, सॉरी -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि प्लस वाली वैल्यू आ जाएंगी। तो भाई डोमेन जो है आप इसकी क्या लिखेंगे, -∞ टू +∞ तक, यानी कि सारे रियल नंबर आपने लिखने होते हैं। लेकिन आंसर हमेशा आपके क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, यानी कि 0 भी आ सकता है और अप टू द इन्फिनिटी तक सारे नंबर उसमें आ सकते हैं, कोई भी नंबर उसमें आ सकता है। तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब आते हैं मॉडुलस वाली वैल्यू। मॉडुलस वाली वैल्यू सेम वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे हमने स्क्वायर वाली वैल्यू होती है। उसमें क्या होता है कि उसमें भी आप सारे नंबर यानी कि -∞ वाले भी और पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले नंबर सारे आप ले सकते हैं। तो उसकी डिमांड क्या होगी, -∞ टू +∞ तक, ठीक है। तो भाई रेंज कैसे आएगी, तो भाई डिमांड की भी खासियत वैसी है जैसे स्क्वायर वाली की होती है, क्वाड्रेटिक वाले की, कि वो माइनस को क्या कर देती है, प्लस कर देती है। तो फिर इसका आउटपुट यानी कि रेंज क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वाली आ जाएगी, यानी कि 0 से इन्फिनिटी तक। 0 ये मैंने ब्रैकेट लगाई है, स्क्वायर ब्रैकेट से मुराद है कि ये उसमें इंक्लूडेड है, यानी कि 0 उसमें शामिल है। अप टू द इन्फिनिटी तक ये एक्सक्लूसिव है कि इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, उससे पहले पहले नंबर सारे आ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको रूल समझा दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने लिखा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। जो मैंने रूल आपको समझाए हैं उसको फॉलो करके हम इसकी डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। तो पार्ट 1 में है आपके पास फंक्शन है g(x) इज इक्वल टू 5 - x। तो पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, भाई फंक्शन आपके पास लीनियर है। तो लीनियर के बारे में मैंने क्या बोला था कि ऑल रियल नंबर होते हैं इनपुट, यानी कि डोमेन जो है उसकी ऑल रियल नंबर होगी। अगर सारे नंबर उसमें पुट करने हैं तो भाई सारे नंबर ही उसका आउटपुट आएंगे ना। तो भाई इट मीन्स इसकी रेंज क्या है, होगी ऑल रियल नंबर, और डोमेन भी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर हो जाएगी। तो आप लिखेंगे एज g(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, सो डोमेन ऑफ g(x) क्या हो जाएगी, -∞ टू +∞ तक।
और रेंज भी क्या होगी भाई, अगर आपने सारे नंबर पुट करने हैं तो सारे नंबर ही एज अ रिजल्ट आएंगे, आउटपुट भी आएंगे। तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ द जी ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बस अब हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में देखें आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस टू। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास फंक्शन अंडर रूट वाला हो तो उसकी डोमेन ऐसी लेनी है कि उसका आउटपुट यानी कि रेंज जो है वो माइनस वाली ना हो। अगर मैं इस x की जगह 1 पुट कर दूं तो 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर -1 पुट कर दूं, -1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास +1 आ जाएगा, यानी कि वो भी उसकी डोमेन है और रेंज भी उसकी आ सकती है। अगर मैं इधर -2 पुट कर दूं तो मैं लिखा x की जगह मैंने लिख दिया -2, -2 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 का अंडर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि ये उसकी डोमेन है। अगर मैं इधर x की जगह क्या पुट कर दें -3, तो मैं लिखा -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो -1 आउटपुट आ गया, ये कि माइनस वाली वैल्यू नहीं आना चाहिए, आउटपुट इसका माइनस नहीं आना चाहिए। इट मीन्स कि -3 जो है उसकी रेंज उसकी डोमेन नहीं है। समझ आ गई बात आपको। अगर -4 पुट कर दें तभी वैल्यू आपके पास माइनस वाली ही आएगी। इट मीन्स के -3 -4 -5 एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यू है ना इससे ऊपर वाली सारी की सारी इसकी डोमेन में नहीं है। तो डोमेन में कौन सी वैल्यू है भाई, -2 पुट किया वैल्यू आ गई 0, तो यानी कि वैल्यू होगी -2 से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नेगेटिव वाली वैल्यू इसमें नहीं हम पुट कर सकते। तो डोमेन क्या आ जाएगी -2 से इन्फिनिटी। जब आपने -2 पुट किया तो उसका रिजल्ट क्या आया था भाई, जब देखो -2 मैंने पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो यानी कि 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई, इट मीन कि 0 उसमें शामिल है, 0 से इन्फिनिटी तक नंबर आपके होंगे। समझ आ गई रेंज उसकी। अब इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 7। साथ में उसने एक कंडीशन लगाई हुई है x स्मॉलर देन इक्वल देन -2। फिर दूसरा क्या है 4 -3x x ग्रेटर देन -2। अब आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दी गई हैं और साथ में उसने कंडीशन भी लगाई है। इस तरह का जो आपके पास फंक्शन आ जाए इसको प्रिसाइज फंक्शन कहते हैं। उसकी अगर आपने डोमेन और रेंज निकालनी हो तो बहुत ज़्यादा आसान है। पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करके रखना है कि 6x प्लस 7, चूँकि दोनों फंक्शन ही आपके लीनियर है तो भाई लीनियर के लिए डोमेन मैंने क्या बोला था कि आप सारे नंबर ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो आप इसकी सोल्यूशन में डोमेन क्या लिख देंगे, एज जी ऑफ एक्स डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, यानी कि ऑल वैल्यूज। तो डोमेन क्या आ जाएगी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमने इसकी रेंज निकालनी है। रेंज जो है इसकी कंडीशन के लिहाज से आप निकाल लेंगे। पहली वाली जो आपको एक्सप्रेशन दिया इक्वेशन दी गई है साथ में उसने कंडीशन निकाल गई है -2। अब x की जगह आप क्या पुट कर देंगे -2, फिर हम इसकी रेंज निकाल लेंगे। क्योंकि रेंज उसका क्या होता है, उसका आउटपुट ही होता है ना। तो पहले हम -2 पुट करेंगे, वो आपका इनपुट होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा उसका क्या हो जाएगा आउटपुट यानी कि रेंज। तो मैं लिखा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 7। एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना -2, तो मैंने x की जगह लिख दिया -2। 6 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -12, -12 प्लस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। रेंज क्या आ गई -5, यानी कि आपके पास रेंज आपने लिखनी है इसकी पहली वाली इक्वेशन की रेंज है इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से -5 तक। साथ में ये मैंने ब्रैकेट क्या क्यों लगाई है, इसका मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि इंक्लूडेड है कि -5 आएगा ही। ठीक है, चूंकि -2 अगर आपने पुट करना ना तो आउटपुट आपका क्या आ रहा है -5, तो -इन्फिनिटी से -5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट से मिला रहा है कि -5 इसमें शामिल है। अब दूसरा जो है फंक्शन उसने जो दिया हुआ उसमें वैल्यू पुट करेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 -3x और x की कंडीशन क्या लगाइए x ग्रेटर देन -2। तो x की जगह आप क्या लिख देंगे -2, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 3 2 क्या आ जाएगा 6, तो 4 प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो आप क्या लिखेंगे रेंज इसकी 10 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ आ गई। अब यूनियन कर देंगे दोनों रेंज को, तो लिखेंगे रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पहली रेंज जो आपने निकाली है -इन्फिनिटी टू -5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट से मिला रहा था कि -5 इसमें शामिल है। तो आप लिखेंगे -इन्फिनिटी टू -5 और इधर भी आप स्क्वायर ब्रैकेट कर दें। ठीक है, 10 टू इन्फिनिटी तक। अब हमारा 4 वाला पार्ट है। 4 वाले पार्ट में देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, मॉडुलस वाला है, मॉडुलस x-5। तो मॉडुलस के बारे में मैंने क्या बोला था, ये एज अ एक्स स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक की तरह ही बिहेव करता है। तो इसकी डोमेन जो है वो ऑल रियल वैल्यूज होती हैं कि ऑल रियल वैल्यू इसमें आप पुट कर सकते हैं। तो आप सोल्यूशन में लिख के में क्या लिखेंगे, एज जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज
यानी कि डोमेन आपकी क्या आ जाएगी -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक। अब रेंज कैसे निकालेंगे? अब देखें आपके पास फंक्शन क्या है x-5। अगर x की जगह आप 5 पुट कर दें तो 5 - 5 क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि 0 इसमें शामिल होगा। तो आप रेंज में क्या लिखेंगे? और मैंने एक और चीज़ बताई है, अगर आप -1 पुट कर देंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ऑल वैल्यूज़ होंगी, लेकिन आप इसकी रेंज आप कैसे निकालेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, ज़ीरो ज़ीरो के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट से मुराद है कि ज़ीरो इसमें शामिल है। ज़ीरो से सो ऑन ऑल पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि इन्फिनिटी तक आपकी सारी क्या हो जाएगी? इसकी रेंज हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पहले आप गौर से समझिए। आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1। वो कहता है कि अगर आप इसमें 2 पुट करें ना इनपुट, और -1 पुट करें, अगर आप 2 एज अ इनपुट पुट करें तो आपके पास वैल्यू आती है -3। अगर आप -1 पुट करें तो आपके पास बाकी क्या बचता है? 0। तो अब क्या करेंगे? इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे। मैं लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1। पहली दफ़ा आपने क्या पुट कर देना? एफ ऑफ 2, ठीक है। दूसरी दफ़ा आप क्या करेंगे? इसको दोबारा लिख लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब आपने क्या वैल्यू पुट कर देनी? एफ ऑफ -1। तो उसके बाद क्या बचता है? 0। तो आप क्या करेंगे? इस x की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है 2 की, ठीक है। तो मैंने x की जगह लिख दिया 2, ऊपर होल की पावर 3 वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या है? एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर की जगह आपने क्या लिख देना? 2, 2 की पावर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है? बी एक्स है, तो बी एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे, प्लस 1 वैसे का वैसे ही। वो कहता है बचता क्या हमारे पास? रिमाइंडर क्या बचता है? -3। तो आपने इक्वल टू क्या लिख दिया? -3। अब देखो 2 की पावर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 8। 2 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 4 जो है 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4a। 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b, प्लस 1 वैसे ही -3 वैसे ही। 8 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। बाकी वैल्यूज वैसे के वैसे लिखेंगे। प्लस 9 इधर क्या आ जाएगा? -9 हो जाएगा। -9 और -3 कितने हो जाएंगे? -12 हो जाएंगे। तो आपके पास क्या क्वेश्चन बन गई? -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12। इसको आप कह देंगे क्वेश्चन 1, ठीक है। अब आपने की वैल्यू क्या पुट करनी है? एफ ऑफ -1, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना? -1। मैंने x की जगह लिख दिया -1, -1 की पावर 3। x की जगह आपने क्या लिख देना? -1, -1 की पावर 2। x की जगह आपने क्या लिख दिया? -1 प्लस 1। वो कहता है रिमाइंडर आपके पास क्या बचता है? 0। तो आप लिख देंगे इक्वल टू 0। अब -1 की पावर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। -1 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा? +1। +1 -a से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? -a। b को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b हो जाएगा। +1 वैसे के वैसे ही। अब देखिए -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? -a - b इज इक्वल टू 0। तो भाई -b इधर आके क्या हो जाएगा? +b। तो -a इज इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू? b। अब आपने क्या करना है? b की वैल्यू आपने निकाल लिया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जहाँ पे b है ना वहाँ पे आप पुट कर देंगे -a। तो मैं लिखा -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12। इस b की जगह आपने क्या पुट कर देना? -a। तो मैंने इस b की जगह क्या लिख दिया? -a, ठीक है। 2 को -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2a हो जाएगा। -2a प्लस 4a क्या आ जाएगा आपके पास? -6a। -6a इज इक्वल टू -12। तो भाई 6 को 12 पे डिवाइड करें तो क्या आता है आपके पास? 2 आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब ए की वैल्यू निकल आई, ए इज इक्वल टू आपके पास 2 आ गया। अब आपने बी की वैल्यू निकालनी है, उसको आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट इन क्वेश्चन 2। पुट क्वेश्चन 2 आपके पास क्या थी? -a इज इक्वल टू बी। तो भाई ए की वैल्यू आपने अभी निकाली है क्या? 2। तो ए की जगह आप क्या लिख देंगे? 2। तो बी की भी वैल्यू डेफिनेटली आपके पास आ गई। तो यही उसने कहा था आपने। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की भी स्टेटमेंट को आप पहले गौर से समझे। उसने आपको एक फंक्शन यानी कि रूल दिया हुआ है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। वो कहता है कि डिफरेंट हमारे पास इनपुट है। पहला इनपुट है x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, बी वाले में उसने दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, और सी वाले में उसने इनपुट दिया है x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। तो कहता है कि सारे इनपुट आपने पुट करके तो आपने हाइट निकाल के देनी है स्टोन की। तो आप क्या करेंगे? पहले आप इनपुट लिख लेंगे। जो इनपुट उसने दिया हुआ है ए वाले पार्ट में लिखेंगे एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। बी वाले में भी आप ऐसे लिख लेंगे एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। चूँकि रूल यानी कि फंक्शन तो सेम ही है, सिर्फ इनपुट हमने चेंज करना है। तो पहला इनपुट उसने क्या दिया हुआ है? एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। इस एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना? 1। तो लिखेंगे इस h की जगह भी आप 1 लिख देंगे। तो मैंने h इंटू 1 लिख दिया इज इक्वल टू 40 माइनस 10। एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 1। 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1।
1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। 40 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो हाइट क्या। अब बी वाले में आपको इनपुट क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1.5। तो पहले आप फंक्शन यानी कि रूल आप लिख लेंगे एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। तो इस x की जगह आपने क्या पुट कर देना 1.5, x की जगह आपने क्या पुट कर देना 1.5। तो मैं लिखा एच ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, x की जगह मैंने लिख दिया 1.5। 1.5 का आप ले लेंगे स्क्वेयर, स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2.25, 2.25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22.5। अब 40 माइनस 22.5 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 17.5 मीटर आ जाएगा। अब सी वाले में देखो इनपुट आपको क्या दिया हुआ था 1.7 सेकेंड। तो पहले आप रूल को लिखेंगे फिर फंक्शन को लिखेंगे। तो मैं लिखा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। अब आपने एक्स क्या पुट करना है x इज इक्वल टू 1.7। तो इस x की जगह आपने क्या पुट करना है 1.7, इस x की जगह भी आपने क्या पुट करना है 1.7। 1.7 का स्क्वेयर लेंगे तो आपके पास आएगा 2.89। 2.89 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 28.9 आ जाएगा। अब 40 माइनस 28.9 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 11.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब उसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि इस पत्थर जो है कब जो है ग्राउंड के साथ टकराएगा। तो अगर पत्थर ने जब ग्राउंड के साथ टकराना है तो हाइट क्या हो जाएगी भाई 0 हो जाएगी ना। तो आप जो फंक्शन जो रूल दिया हो ना आपने उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो रूल आपको क्या दिया हुआ है 40 माइनस 10x स्क्वेयर, एच ऑफ एक्स इज इक्वल 40 माइनस 10x स्क्वेयर। अब एच ऑफ एक्स को आप क्या पुट कर लेंगे 0 पुट कर लेंगे। तो मैं लिखा 40 माइनस 10x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। और चूंकि आपने x को फाइंड करना है तो माइनस 10x स्क्वेयर इधर क्या हो जाएगा प्लस 10x स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, अब 10 ने इधर क्या हो जाना डिवाइड हो जाना है। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 40 ओवर 10, 10 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। एक्स स्क्वेयर है, स्क्वेयर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं अंडर रूट लेंगे दोनों साइड का, स्क्वेयर जो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड आ जाएगी। अब बी वाले में आपको इनपुट क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1.5। तो पहले आप फंक्शन यानी कि रूल आप लिख लेंगे एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। तो इस x की जगह आपने क्या पुट कर देना 1.5, x की जगह आपने क्या पुट कर देना 1.5। तो मैं लिखा एच ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, x की जगह मैंने लिख दिया 1.5। 1.5 का आप ले लेंगे स्क्वेयर, स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2.25, 2.25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22.5। अब 40 माइनस 22.5 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 17.5 मीटर आ जाएगा। अब सी वाले में देखो इनपुट आपको क्या दिया हुआ था 1.7 सेकेंड। तो पहले आप रूल को लिखेंगे फंक्शन को लिखेंगे। तो मैं लिखा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। अब आपने एक्स क्या पुट करना है एक्स इज इक्वल टू 1.7। तो इस एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है 1.7, इस एक्स की जगह भी आपने क्या पुट करना है 1.7। 1.7 का स्क्वेयर लेंगे तो आपके पास आएगा 2.89। 2.89 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 28.9 आ जाएगा। अब 40 माइनस 28.9 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 11.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब उसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि इस पत्थर जो है कब जो है ग्राउंड के साथ टकराएगा। तो अगर पत्थर ने जब ग्राउंड के साथ टकराना है तो हाइट क्या हो जाएगी भाई 0 हो जाएगी ना। तो आप जो फंक्शन जो रूल दिया हो ना आपने उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो रूल आपको क्या दिया हुआ है 40 माइनस 10x स्क्वेयर, एच ऑफ एक्स इज इक्वल 40 माइनस 10x स्क्वेयर। अब एच ऑफ एक्स को आप क्या पुट कर लेंगे 0 पुट कर लेंगे। तो मैं लिखा 40 माइनस 10x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। और चूंकि आपने x को फाइंड करना है तो माइनस 10x स्क्वेयर इधर क्या हो जाएगा प्लस 10x स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, अब 10 ने इधर क्या हो जाना डिवाइड हो जाना है। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 40 ओवर 10, 10 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। एक्स स्क्वेयर है, स्क्वेयर खत्म करने के लिए आप क्या लेते हैं अंडर रूट लेंगे दोनों साइड का, स्क्वेयर जो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड आ जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसमें उसने आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और पार्ट 1 में उसने बोला है कि डोमेन और रेंज निकाल कर दें। भाई डोमेन और रेंज के बारे में मैं ब्रीफली जो है क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो पहले आपने अगर डोमेन और रेंज निकालनी है तो आइडेंटिफाई कर लें कि आपके पास फंक्शन कौन सा वाला है। फंक्शन आपके पास है लीनियर। तो लीनियर के बारे में मैंने क्या बोला था कि ऑल रियल वैल्यूज जो है वो इसका इनपुट हो सकती हैं। तो यानी कि इनपुट सारी वैल्यूज हो सकती हैं तो डिमांड इसकी ऑल रियल वैल्यूज होंगी। तो सारी वैल्यूज ही इनपुट हैं तो आउटपुट भी वही सारी वैल्यूज ही होंगी ना। तो रेंज भी उसकी क्या हो जाएगी ऑल रियल वैल्यूज ही हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे एज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर सारी वैल्यूज जो है डोमेन है तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी रेंज भी हो जाएंगी ना।
तो लिखेंगे रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब उसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में उसने क्या बोला कि इज द फंक्शन एफ इज वन टू वन फंक्शन, कि वो क्या वो वन टू वन फंक्शन है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो वजह आपने बतानी है, क्योंकि उसने बोला जस्टिफाई आपने करना है। तो भाई वन टू वन फंक्शन क्या होता है? वन टू वन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप मुख्तलिफ इनपुट जो है दर्ज करें और मुख्तलिफ आउटपुट आपको मिले। कैसे मिले? आप देखिए भैया, पहले ना फंक्शन लिख लें। फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो पहले मैं इनपुट ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है। दूसरा इनपुट जो ले लें आप एफ ऑफ एक्स टू, यानी कि एक्स की जगह आपने पहले क्या पुट कर देना एक्स वन, फिर आपने एक्स की जगह क्या पुट कर देना एक्स टू। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे ना तो इट मीन्स कि ये वन टू वन फंक्शन है। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे तो इट मीन्स कि वन टू वन फंक्शन नहीं होगी, यानी कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे एक्स वन। तो मैं लिखा 3 इंटू एक्स वन माइनस 5। तो फिर इज इक्वल लगा के एक्स की जगह आपने क्या लिख देना है 3x2 माइनस 1 5, ठीक है। तो फिर एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया x2। अब देखो माइनस 5 ने जाके क्या हो जाना प्लस 5 हो जाना ना, तो माइनस फाइव से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बात जाएगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2। 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो भाई x1 जो है इक्वल टू क्या आ गया x2 ही आ गया। तो आपने लिखना है अ फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन इफ द डिफरेंट इनपुट गिव्स द डिफरेंट आउटपुट, सो यस एफ इज वन टू वन फंक्शन। इसका दूसरा मेथड भी होता है, अल्टरनेट भी एक मेथड होता है। आप क्या करेंगे, आपके पास फंक्शन है 3x माइनस 5। ये जो 3 है ना इसको आप m कहते हैं, जो कि आपने 10 क्लास में भी सीखा हुआ है। ये m जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर ये m जीरो नहीं है तो इट मीन्स कि ये तब भी वन टू वन फंक्शन ही होगा। तो आप लिखेंगे इफ f इज वन टू वन फंक्शन एज m इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में उसने क्या बोला कि इज द फंक्शन f, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ऑन टू फंक्शन इफ कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर, साथ में उसने कंडीशन भी लगाई है एक्सप्लेन, तो उसकी आप वजाहत कर दें। तो आपके पास फंक्शन क्या आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक जो आपको फंक्शन दिया है ना इसको इक्वल टू वाई रख लेंगे हम। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है 3x माइनस 5। तो लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 5। एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है, फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो क्या होगा भाई, ये माइनस 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 5, तो वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। एक्स इधर रहेगा 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी वाई प्लस 5 ओवर 3 इज इक्वल टू एक्स। अगर आप वाई की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे ना आपके पास वैल्यू जरूर आएगी, क्योंकि बटे के नीचे आपके पास वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। तो भाई ऑन टू फंक्शन का तब होगा अगर बटे के नीचे कोई भी एक वैल्यू जीरो हो जाती है। अब चूंकि बटे के नीचे वैल्यू आपके पास क्या आ गई कांस्टेंट आ गई ना, अब वाई की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, कोई भी इनपुट आप दे देंगे तो एक्स की कोई ना कोई आउटपुट आएगा, कोई ना कोई आपके पास रेंज आएगी। तो आप लिखेंगे सिंस एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल वाई, यानी कि ऑल वैल्यूज जो आप पुट करेंगे उसके लिए एग्जिस्ट करता है। सो यस एफ इज ऑन टू फंक्शन ऑफ कोड मेन इज ऑल, सो कोड मेन इज ऑल रियल। 8 की भी स्टेटमेंट को आप पहले गौर से समझो। उसने आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1, और पार्ट 1 में उसने बोला है कि इसकी आपने डोमेन और रेंज निकाल कर देनी है। तो भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिटेल के साथ सारे रूल समझाए हैं डोमेन और रेंज के। तो भाई सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास फंक्शन कौन सा वाला है। फंक्शन आपके पास फ्रैक्शन वाला है यानी कि डिवीजन वाला। तो मैंने क्या बोला था कि आपने ऐसा इनपुट लेना है, ऐसी डोमेन लेनी है जो बटे के नीचे वाली वैल्यूज को जीरो ना करे। अब देखिए आपके पास है फंक्शन x प्लस 1, अगर हम x की जगह पुट कर दें -1, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि -1 इसकी आप डोमेन नहीं ले सकते। तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। तो आप क्या लिखेंगे एज x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपका इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। देन x इज नॉट इक्वल टू -1, तो x जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यानी कि -1 इसकी डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, -1 आप इसमें पुट नहीं कर सकते। तो डोमेन में आप क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से -1, यानी कि -1 उसमें शामिल नहीं है। यूनियन -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी सारी वैल्यूज उसके इनके दरमियान सारी वैल्यूज हो सकती हैं,
लेकिन -1 जो है उसकी डोमेन में नहीं शामिल है, ठीक है, -1 इंक्लूड नहीं है। तो रेंज निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, जो भी फंक्शन दिया हुआ उसको आप y के बराबर पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फॉर रेंज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन दिया हुआ उसने 2x - 3 ओवर x + 1, ठीक है। तो आप क्या करवा देंगे, इनको क्रॉस करवा देंगे ऐसे करके, y करेगा x + 1 से मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे y इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो फिर 1 जो है 2x - 3 से करेगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2x - 3, समझ आ गई। अब y को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, y करेगा x से मल्टीप्लाई तो yx, y करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो y 2x - 3 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। भाई हमने वैल्यू निकालनी है y की, -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3, yx प्लस yx इधर आके क्या हो जाएगा -yx हो जाएगा। भाई yx को इधर लेके क्यों आए हैं, चूंकि देखो इन दोनों में अब कुछ कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों में x मौजूद था, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये y + 3 वैसे का वैसे रहेगा। तो मैंने लिखा y + 3 इज इक्वल टू 2 - y इंटू एक्स, ठीक है, x मैंने कॉमन ले लिया। अब आपने चूंकि क्या करना है, x को निकालना है, x इधर रहेगा, 2 - y x के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 ओवर 2 - y। मैंने क्या बोला है कि डिवीजन वाली वैल्यू हो, फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो, तो बटे के नीचे वैल्यू आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 - y आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर y की जगह आप 2 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि y जो है इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए, समझ आ गई, यानी कि 2 जो है उसकी रेंज में शामिल नहीं है। तो रेंज आप क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ हैं, लेकिन 2 जो है उसमें शामिल नहीं है। देखो ये ब्रैकेट जो क्लोज होती है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इससे मुराद होता है कि 2 उसमें शामिल नहीं है। तो आप लिखेंगे -इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब उसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखो आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन वेदर एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन जो है वो आपका ऑन टू है या नहीं। अगर है तो वजह बता दें, अगर नहीं है तो वो भी आपने वजह बतानी है। तो पहले मैं आपको ऑन टू फंक्शन के बारे में इंग्लिश में समझाता हूँ, ठीक है, फिर उसको आम अल्फाज में भी आपको समझा देता हूँ। तो ऑन टू फंक्शन का आता है, अ फंक्शन इज ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन इज मैप्ड बाय सम एलिमेंट। भाई मैप्ड बाय क्या से मुराद क्या होता है, भाई सुने, आपके पास ना कोई भी एक फंक्शन था, एक रूल था 2x इज इक्वल टू 5। अब x की क्या वैल्यू पुट की जाए कि आपके पास आंसर जो है वो 5 आना चाहिए, तो वो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे मैप करेंगे, x को आप इधर आने देंगे, 2 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5/2। यानी कि अगर इस फंक्शन में, इस रूल में आप x की जगह क्या पुट कर दें, 5/2 पुट कर दें, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। देखो हम पुट करके देखते हैं, x की जगह मैंने लिख दिया 5/2, 2 के साथ कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 5 इज इक्वल टू 5। तो मैप से समझ आ गई मैप किसे कहते हैं। अब आप देखें आपके पास गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3 ओवर x प्लस 1। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, फंक्शन को y के को रख लेंगे। तो मैं लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू 2x - 3 ओवर x प्लस 1 बन जाएगा आपका। क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसको आपने मैप करना है, तो आप क्या करेंगे, y के नीचे 1 लगा लेंगे। उसके बाद इन दोनों को क्या करवा लेंगे क्रॉस, x प्लस 1 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, y के साथ, तो क्या लिखेंगे आप y इंटू एक्स प्लस 1, 1 करेगा 2x - 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2x - 3, ठीक हो गया। अब y को कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, y करेगा x से मल्टीप्लाई तो yx, y करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो y, तो ये वाली वैसे की वैसे ही आ जाएगी। आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, x वाले एक साइड पर बाकी एक साइड पर, या प्लस वाई एक्स है इधर आकर क्या हो जाएगा -yx, ये -3 है इधर आकर क्या हो जाएगा +3, तो क्या लिखेंगे y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x - yx। अब आप क्या क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आपने x को निकालना है ना, तो जब आप क्या करेंगे इसमें से x को कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 - y, तो ये y प्लस 3 वैसे का वैसे ही। x की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, इसको आपने मैप करना है, तो क्या करेंगे 2 - 5 इधर मल्टीप्लाई कर, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी y प्लस 3 ओवर 2 - y। अब यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुनी है भाई। अब आप देखिए बटे के नीचे जो वैल्यू है आपके पास क्या है 2 - y, तो भाई बटे के नीचे वैल्यू मैंने क्या बोला था कि वो जीरो नहीं होने चाहिए। अगर y की जगह आप पुट कर दें वैल्यू 2, अगर आप इधर 2 पुट कर देंगे, 2 ये माइनस का ये प्लस का, 2 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि ये वैल्यू सभी के साथ सेटिस्फाई नहीं करती, एक्स की तमाम वैल्यू के साथ ये सेटिस्फाई नहीं करती है। तो आप लिखेंगे y - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 2।
तो अगर y जो है इक्वल टू 2 नहीं होगा तो फिर तो आपका वो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर आप y पुट कर देंगे इज इक्वल टू 2 तो फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 बन जाएगी। तो यानी कि सारी वैल्यूज के लिए जो है सेटिस्फाई नहीं करता, तो आप क्या लिखेंगे, नो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज y इज इक्वल टू इज नॉट इन रेंज के y इज इक्वल टू जो है इसकी रेंज में नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 पुट करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वो इसकी रेंज में नहीं होगा। अब इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में देखिए आपसे क्या पूछा है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स जो आपको फंक्शन दिया हुआ ना वो 1 to 1 फंक्शन है या नहीं। तो 1 to 1 फंक्शन क्या होता है भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा फंक्शन जो डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट दे उसको आप कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। तो आप लिखेंगे फॉर 1 to 1 फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी कि x1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, x2। तो आप क्या करेंगे, पहले अपना फंक्शन लिख लें जो हमें दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। पहले आप x की जगह क्या पुट कर लेंगे, x1, फिर आपने क्या पुट करना है, x2। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो पहले आपने क्या पुट करना है, x की जगह x1, तो मैंने लिखा 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1। ठीक है जी, अब आपने क्या पुट कर देना है, x2। तो मैंने इस x की जगह क्या पुट कर दिया, 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1। अब देखिए दोनों वैल्यू बटे में है तो आप इनको क्या करवा लेंगे, क्रॉस करवा लेंगे। तो मैंने इनको क्रॉस करवा दिया। x2 प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2x1 माइनस 3 के साथ। तो मैं लिखा 2x माइनस 3 इंटू x2 प्लस 1। समझ आ गई। x प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2x2 माइनस 3 से। लिखेंगे 2x2 माइनस 3 इंटू x1 प्लस 1। ठीक है, अब इनको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखिए 2x1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, x2 से, तो क्या आ जाएगा 2x1 x2। ठीक है, 2x1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 1 से, तो क्या आ जाएगा प्लस 2x1। ठीक है, अब माइनस थ्री ने x2 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा माइनस 3x2। अब माइनस 3 ने प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, 2x2 जो है x1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 2x2 x1। अब 2x2 ने 1 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा प्लस 2x2। अब माइनस 3 ने x1 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा माइनस 3x1। अब माइनस 3 ने प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा माइनस 3। अब आप देखें माइनस 3 जो है इस माइनस 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, ये माइनस 3 इधर आके क्या होना है, प्लस 3 होना है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2x2 x1 से क्या, ये x1 है, इधर देखो 2x2 x1, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी इधर आपके पास क्या बच जाएगा, 2x1 और माइनस 3x2। तो आप लिखेंगे 2x1 माइनस 3x2। इधर आपके पास क्या बच गया, 2x2 और माइनस 3x1, तो लिख दिया 2x2 माइनस 3x1। अब आप क्या करेंगे भाई, x1 वाले एक साइड पर, x2 वाले एक साइड पर, ये देखो माइनस 3x2 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3x2 हो जाएगा। ये माइनस 3x1 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मैं लिखा 2x1 प्लस 3x1, 2x2 प्लस 3x2। अब देखो 2 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, 5 हो जाएंगे, तो लिखेंगे 5x1। तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5x2। 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया x1 इज इक्वल टू x2। यानी कि मुख्तलिफ इनपुट पर मुख्तलिफ आपके पास क्या आ गए हैं, आउटपुट आ गए हैं। तो ये क्या है आपका 1 to 1 फंक्शन है। तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1 फंक्शन। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की भी स्टेटमेंट को आपने गौर से समझना है। आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ माइनस एक्स, यानी कि एक्सपोनेंट की पावर क्या है, माइनस एक्स है। तो उसने पूछा क्या है, हमसे डिमांड क्या की है, उसने कहा कि शो दैट एफ ऑफ एक्स इज बाईजेक्टिव। अब बाईजेक्टिव क्या होता है, बाई कहते हैं दो को, यानी कि बाईजेक्टिव फंक्शन से मुराद ऐसा फंक्शन होता है जो दो फंक्शन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। और दो फंक्शन कौन से वाले, यानी कि 1 to 1 फंक्शन भी हो और आपका ऑन टू फंक्शन भी हो। अगर दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बाईजेक्टिव। अगर किसी एक फंक्शन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये बाईजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो इट मीन्स कि हमें दोनों फंक्शन जो है साबित करना पड़ेंगे, 1 to 1 फंक्शन भी और दूसरा जो है हमने पढ़ा था ऑन टू फंक्शन भी, यानी कि 1 to 1 भी और ऑन टू फंक्शन दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ माइनस एक्स। तो भाई 1 to 1 फंक्शन के लिए आप क्या लिखते हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी कि डिफरेंट इनपुट गिव द डिफरेंट आउटपुट। तो आप क्या करेंगे, इस x की जगह आप पहले क्या पुट कर लेंगे, x1, फिर इस x की जगह आपने क्या पुट कर देना, x2, और हमारा वैल्यू क्या आनी चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो पहले हमने लिख दिया इस x की जगह मैंने लिख दिया x1, इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया माइनस x2। ठीक है जी। तो अब देखें ई जो है ई के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो
x1 क्या आ गया आपका इक्वल x2 के आ गया, तो आप लिखेंगे सो 1 to 1 फंक्शन। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रूव करना है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं। ऑन टू फंक्शन के लिए आप क्या करते हैं, गिवन फंक्शन को y के बराबर पुट कर लेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे y। तो मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, इतने हिस्से की जगह आप क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे y इज इक्वल टू ई ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी होती है। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइडों पर ले लेंगे log, तो log y जो log ऑफ माइनस ई माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स के इक्वल ही होता है। ठीक हो गया। तो भाई हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साइड क्या साइन माइनस का, माइनस इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस लॉग y। अब देखिए अगर हम log वाले की डोमेन और रेंज को देखें ना, तो ये log जो है ऑल वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये x की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करता है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी होगा। और चूँकि ये आपका 1 to 1 फंक्शन भी है, 1 to फंक्शन भी आपका प्रूव हो गया, ऑन टू फंक्शन भी ये प्रूव हो गया, चूँकि x की तमाम वैल्यू को ये सेटिस्फाई करता है log y। तो इट मीन्स तो ये आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव, क्योंकि दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लिखेंगे हैंस गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपके पास फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, और उसने क्या डिमांड किया, वो कहता है कि आपने साबित करना है ये जो फंक्शन जो है ना आपका इंजेक्टिव है या नहीं। इंजेक्टिव से मुराद है 1 to 1 फंक्शन, और सर्जेक्टिव है या नहीं, यानी कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो भाई 1 to 1 फंक्शन क्या क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट दे। तो वही वाला जी ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x2 वाला तरीका अगर आप अप्लाई करेंगे, तो हम पहले फंक्शन लिख लेंगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। ठीक है, जो उसने फंक्शन दिया हुआ है फॉर 1 to 1 फंक्शन, आप क्या करेंगे, इस x की जगह पहले आप पुट कर लेंगे x1, फिर आपने क्या पुट कर लेना x2, तो लिखेंगे जी ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x2, दैट मीन्स x1 जो है इक्वल आना चाहिए x2 के। तो इस x की जगह आप क्या पुट कर देंगे x1, तो मैंने लिखा क्या x1 की पावर 3। अब आगे आपके पास 3x माइनस 3x है ना, तो इस x की जगह आप क्या लिख देंगे x1, फिर इस x की जगह आप क्या लिख देंगे x2, और ऊपर होल पावर क्या है 3 है। ठीक है, इस x की जगह आप क्या पुट कर देंगे x2। ठीक है, पहले आपने x1 पुट किया, फिर आपने x2 पुट किया। अब देखो इनमें से कुछ वैल्यू कैंसलेशन हो ही नहीं रही है, इट मीन्स कि जी ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ x2, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, तो ये क्या होगा, इंजेक्टिव या 1 to 1 फंक्शन होगा या नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लिखेंगे सो नॉट इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन। अब फॉर सर्जेक्टिव के लिए आप क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन होता है आपका, गिवन फंक्शन को आप क्या पुट कर लेते हैं, वाई के इक्वल लिख लेंगे, तो लिखेंगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो लिखेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। भाई यहाँ पे मेरी बात आपने गौर से सुनी है, जब भी आपके पास पोलिनोमियल की पावर ऑड आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, ऑड आ जाएगी, तो वो हमेशा आपका ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। ये बात मेरी आपने पल्ले बांध लेनी है, एमसीक्यूज के लिए आज से भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास गिवन पॉलिनोमियल उसकी हायर पावर ऑड नंबर हो जाए, देखो इसकी पावर क्या है, ऑड है, 3 5 7 9, जब इस तरह के ऑर्डर का आपके पास पॉलिनोमियल होगा ना, तो वो हमेशा आपका सर्जेक्टिव होगा। तो ये तमाम वैल्यूज़ को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स की तमाम वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे एज all real number are in range minus infinity to infinity, so surjective